हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कथन एवं निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कथन एवं निष्कर्ष के बारे में। फ्रेंड्स, एक लास्ट वीडियो में जो रीजनिंग की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक वर्ड गलत हो गया था, जो मैंने टॉपिक हेडिंग डाला था रीजनिंग। तो फ्रेंड्स वो बाय मिस्टेक हुआ था और बहुत कमेंट आ रहे कि मैम गलत हो गया गलत हो गया। तो एक वो वर्ड गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ और साथ साथ आपको सिखा रही हूँ, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गलत हो गया, कोई बात नहीं, वो बाय मिस्टेक हुआ था। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को कथन मतलब स्टेटमेंट कहते हैं। कथन के आधार पर अनुमान के द्वारा जो तथ्य स्थापित किए जाते हैं उन्हें निष्कर्ष कहते हैं। फ्रेंड्स, कथन और निष्कर्ष में आपको कथन भी दिया रहेगा और उसका निष्कर्ष भी दिया रहेगा। आपको कथन मीन्स होता है स्टेटमेंट और निष्कर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हम कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स ये दो आपको चीजें दे रखी होंगी और इसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए होंगे कि कथन और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा तो उसमें से जो निष्कर्ष है वो कौन सा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसका हम ऑप्शन देखेंगे, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नोट्स में आपको करवाऊंगी जो आप कॉपी में नोट डाउन करो, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए ट्रिक से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो इसलिए मैं आपको ये नोट्स लिखवा रही हूँ, पॉइंट्स लिखवा रही हूँ कि यदि कथन सकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। मतलब जैसा कथन होगा वैसा ही आपको क्या मिलेगा, निष्कर्ष भी मिलेगा, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कोई निष्कर्ष कथन की सूचना के किसी भाग में या सभी भागों में दिया गया हो तो वह सत्य होगा। मतलब जो कथन के अंदर आपको दिया होगा और वही निष्कर्ष के अंदर भी दिया हो और सेम सेम वर्ड आपको दिख रहे हो तो मतलब वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ना कि वो जो उससे कथन से थोड़ा अलग दिया हो। तो फ्रेंड्स ये आप नोट डाउन करो और नेक्स्ट पॉइंट लिखवाती हूँ, कॉपी में आप नोट डाउन करते जाओ। तो फ्रेंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, क्या लिखा है, यदि निष्कर्ष में पूर्व धारणा या अनुमान हो तो वह क्या होगा। फ्रेंड्स निष्कर्ष जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा, असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स ये पॉइंट इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आप जो स्टेटमेंट उसमें दिया होता है और उसका जो कंक्लूजन दे रखा होता है आपको वो पढ़ते ही समझ आ जाए कि हमें कौन सा उसमें हम सही करेंगे, कौन सा निष्कर्ष उसमें सही होगा। तो ये आप पॉइंट पढ़ के आप ध्यान से इसको कॉपी में नोट डाउन करो और इसको 2-3 बार पढ़ो इन पॉइंट्स को, फिर आप उसके बाद जो ये क्वेश्चंस करोगे आपको बहुत आसान लगेंगे। तो नेक्स्ट है कि अगर किसी भी कथन में और वो निष्कर्ष में अगर भूतकाल, निष्कर्ष में अगर भूतकाल और वह भविष्य काल, भूतकाल और भविष्य काल की बात को निष्कर्ष में क्या माना जाता है। फ्रेंड्स निष्कर्ष में हमेशा असत्य माना जाता है। अगर फ्रेंड्स मान लो कोई कथन दिया है और उसके निष्कर्ष में हमको भूतकाल और भविष्यकाल की बातें हो रही हो तो वो जो निष्कर्ष है वो हमारा गलत हो जाएगा और हमें आसानी होगी वो चुनने में जो हमारा निष्कर्ष करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स देखते हैं अब इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं जो आपको ये आप करने के बाद क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल करके देखते हैं कि एक कथन दे रखा है हमें कि डॉक्टरों का कहना है कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
फ्रेंड्स, कथन एवं निष्कर्ष करने का एक रूल है कि जो कथन दिया होता है उसको आप सत्य ही मानना है, भले वो आपके नजरिए से वो गलत हो, लेकिन जो हमें यहाँ दिया होता है कथन वो हमें सही मानना है, वो भले ही हमारे लिए गलत हो। तो फ्रेंड्स, वहाँ दिया है कि डॉक्टरों का कहना है कि सुबह का योगाभ्यास जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और निष्कर्ष भी यहाँ पे हमारा कंक्लूजन भी दे रखा है कि पहला हमारा क्या है कि सुबह का जो योगाभ्यास होता है वो अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। और दूसरा क्या दे रखा है कि शाम के समय योगाभ्यास जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका हम अभी कॉपी में नोट डाउन कर लो और फिर देखते हैं हम इसका कि जो आपको पेपर में दिया रहेगा ऑप्शन वो सिर्फ एक ही तरीके से दे रखा होता है कथन और निष्कर्ष का। तो फ्रेंड्स, का क्या दिया रहेगा ऑप्शन आपको कि केवल पहला निष्कर्ष सही है, या आपको पेपर में लिखा रहेगा कि अनुसरण करता है, निष्कर्ष सही है, या बी ऑप्शन दिया रहेगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या सही है, और सी ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है, या अनुसरण सही की जगह पे अनुसरण देता है पेपर में। और डी क्या रहेगा, या तो पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और ई ज्यादातर तो 4 पॉइंट ही देते हैं, तो या तो आपको ये दे रखा होगा या ये जो लिखवाने वाली हूँ ये दे रखा होगा, लेकिन 4 ही पॉइंट देते हैं या कभी कभी 5 पॉइंट भी दे देते हैं। तो मैं आपको हर तरीके से लिखवा रही हूँ कि जो ऑप्शन होगा उनमें से आपको एक करेक्ट करना होगा। और ई पार्ट ये रहेगा कि ना तो पहला निष्कर्ष ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा। तो फ्रेंड्स, उसमें जो आपका है कथन, आप दूसरा पहला आप देखो, पहला क्या था कि सुबह का योगाभ्यास जो होता है वो अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अपनी बुद्धि ज़्यादा नहीं यूज़ करनी होती, जो कथन दे रखा है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि लगाते हुए, और हमें कथन का निष्कर्ष जो दे रखा है उसमें बस थोड़ा सा हम अपना बुद्धि लगाकर हमें करेक्ट करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष हमें सही लग रहा है और सही होगा। तो फ्रेंड्स, पहला दिया है कि सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। तो फ्रेंड्स, जो सुबह का योगाभ्यास जो होता है, मतलब जो एक्सरसाइज हम करते हैं, क्या बस उसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं। तो मतलब जो हमारा पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा फ्रेंड जो पहला निष्कर्ष है वो तो हमें गलत लग रहा है। दूसरा क्या है कि शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्रेंड्स, ये हानिकारक की बात तो हमें कथन में कही नहीं, तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा दूसरा हमारा निष्कर्ष निकला वो भी गलत है। तो मतलब ई पार्ट जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि ना तो पहला निष्कर्ष और ना ही
दूसरा निष्कर्ष हमारा सही होगा, इसलिए हमारा ई पार्ट जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने नोट्स में आपको लिखवाया था कि जो बातें कथन में नहीं कही गई और वो निष्कर्ष में आपको दे दे तो मतलब वो वाला जरूर पॉइंट गलत हो जाएगा, वो असत्य माना जाएगा, क्योंकि वो तो कथन में बात हुई नहीं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखो कि सेकंड क्वेश्चन में कथन दे रखा है कि कक्षा में लड़कियों का समूह बुद्धिमान है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, कथन दे रखा है। और निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है कि कक्षा में कोई लड़का नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है कि कक्षा की कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपको दिख रहा है कि जो पहला निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, या ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो कक्षा में कोई लड़का नहीं है, यहाँ लड़कों की तो बात की नहीं गई, और कक्षा की कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान कुछ लड़कियों की बात हो रही है, और यहाँ तो समूह का पूरा दे रखा है कि यहाँ सारी लड़कियां क्या है, बुद्धिमान है। तो मतलब जो हमारा पहला है, मतलब जो ए निष्कर्ष है हमारा सही है कि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो कि कथन दे रखा है कि उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं, और निष्कर्ष दे रखा है कि उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से कथन को पढ़ो कि ज्यादातर केक मतलब ज्यादातर केक क्या है, महंगे हैं, तो उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं। तो ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि कुछ सस्ते केक होंगे। उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं, ज्यादातर केक बोला है ना कि सभी बोला है, तो इसलिए हमारा जो ये कथन है ये भी गलत हो जाएगा। और थर्ड दे रखा है कि उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, ज्यादातर केक सस्ते केक जो है वो महंगे हैं, मतलब कुछ जो केक होंगे वो सस्ते भी होंगे। तो फ्रेंड इसमें आपको ऑप्शन इस टाइप का मिल जाएगा कि पहला निष्कर्ष जो है वो सही है, या दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, या फिर उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा अलग अलग तरीके का। तो फ्रेंड्स इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा है स्टेटमेंट, जो हमारा कथन है वो दे रखा है कि कुछ डॉक्टर नर्स है, कुछ डॉक्टर नर्स है। तो फ्रेंड्स कथन दे रखा है कि कुछ डॉक्टर नर्स है, सभी नर्स रोगी हैं, और निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला कि सभी डॉक्टर रोगी हैं, और दूसरा दे रखा है कि कुछ रोगी डॉक्टर हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान से देखो, ऑप्शन पहले देख लो कि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, या पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी जो है वो अनुसरण नहीं करता। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर दूसरा जो है, कुछ रोगी डॉक्टर हैं। आप देखो कुछ की बात कर रहा है यहाँ पर, कुछ जो मतलब जो ये आप ध्यान से देखो कथन कि कुछ डॉक्टर नर्स है, कुछ डॉक्टर क्या है, नर्स है, और जो यहाँ दे रखा है कि सभी नर्स रोगी है। नर्स क्या है, सभी रोगी, लेकिन कुछ ही डॉक्टर क्या है, नर्स है। तो यहाँ से हमारा जो कुछ रोगी डॉक्टर है ये हमारा सही होगा, मतलब इसमें हमारा जो बी पार्ट है, जो दूसरा निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आप उनको सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स वीडियो में आप कमेंट तो कर देते हो, लाइक भी कर देते हो, बट क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियो के अंदर पूछती हूँ उसके आप जवाब नहीं देते हो। तो इसलिए वीडियो के एंड तक देखा करिए, और जो वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन है उसका जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और बेल आइकन को टैप करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।